नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकंड लैंग्वेज उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम देखेंगे हिंदी सेकंड लैंग्वेज उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट। प्रश्न नंबर 33, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए रूपा, बी बुद्धिराम, सी लाडली, डी श्यामा। तो उसका जो सही आंसर होगा आंसर सी लाडली। आगे का जो प्रश्न है वो है, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार हो गए। ए रूपा, बी बुद्धिराम, सी लाडली, डी श्यामा। तो उसका सही आंसर होगा आंसर ए रूपा। आगे का प्रश्न है, यमुना किनारे कदम की डाली पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हो गए। ए पशु, बी भगवान, सी पक्षी, डी मनुष्य। तो उसका जो सही आंसर है सी पक्षी। आगे का प्रश्न है, कल धोत के धाम का अर्थ होता है? तो उसके ऑप्शन है, काली यमुना नदी, बी सोने का राजमहल, सी चांदी का राजमहल, डी कृष्ण का राजमहल। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर बी सोने का राजमहल। आगे का जो प्रश्न है, गोपी गले में खाली जगह की माला पहनना चाहती है। तो उसके जो ऑप्शन है वो है ए सोने की, बी हीरो की, सी मोतियों की, डी गुंजे की। तो उसका सही आंसर होगा आंसर डी गुंजे की। आगे का प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः खाली जगह लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए बेईमानी, बी ईमानदारी, सी धीरे धीरे, डी जल्दबाजी। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर बी ईमानदारी। प्रश्न नंबर 39, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा। उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए तुम बड़े आलसी हो, बी तुम भिखारी हो, सी तुम ईमानदार बनो, और डी तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो उसका जो सही आंसर होगा आंसर डी तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। आगे का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, बी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, सी प्रचार प्रसार करना चाहिए, और डी पुजारी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो उसका जो सही आंसर होगा आंसर ए उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 41, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार है। ए कालिदास, बी मल्लिका, सी दंतुल, डी अंबिका। तो इसका सही आंसर है आंसर सी दंतुल। आगे का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए दवाई, बी तेल,
सी मरहम और डी द्रुत। तो उसका सही आंसर है आंसर डी द्रुत। क्वेश्चन नंबर 43, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो उसके जो ऑप्शन होंगे वो इस प्रकार है। ए कालिदास दंतुल से, बी दंतुल कालिदास से, सी मल्लिका दंतुल से, डी दंतुल मल्लिका से। तो उसका जो सही आंसर होगा बी दंतुल कालिदास से। प्रश्न नंबर 44, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो उसके जो ऑप्शन होंगे वो है ए ऋतु संहार के लिए, बी गीत संहार के लिए, सी नाट्य संहार के लिए, डी संगीत संहार के लिए। तो उसका जो सही आंसर है ए ऋतु संहार के लिए। आगे का जो प्रश्न है वो है सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो है ए कंप्यूटर विज्ञान, बी ऑटोमोबाइल विज्ञान, सी सिविल इंजीनियरिंग, डी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसका सही आंसर है आंसर ए कंप्यूटर विज्ञान। आगे का प्रश्न है 46, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? तो उसके ऑप्शन है ए टेल्को, बी इन्फोसिस, सी वीडियोकॉन, डी सैमसंग। तो उसका सही आंसर है आंसर ए टेल्को। अगला प्रश्न है विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो उसके ऑप्शन है ए अमीर गरीब का, बी ऊंच नीच जाति का, सी महिला पुरुष का, डी कुशलता अकुशलता का। तो उसका जो सही आंसर है आंसर सी महिला पुरुष का। आगे का जो प्रश्न है वो है सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार है। ए मुंबई, बी पूना, सी कलकत्ता, डी अहमदाबाद। तो उसका सही आंसर है आंसर बी पूना। प्रश्न नंबर 49, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया था? तो उसके ऑप्शन है ए कर्नाटक राज्य सरकार ने, बी उड़ीसा सरकार ने, सी एफएम रेडियो ने, डी इन्फोसिस फाउंडेशन ने। तो उसका सही आंसर है आंसर सी एफएम रेडियो ने। अगला प्रश्न है सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ पर रहता था? तो उसका जो ऑप्शन है वो है ए अपने बिल में, बी झाड़ के तने में, सी झाड़ी में, डी जंगल में। तो उसका सही आंसर है आंसर सी झाड़ी में। आगे का प्रश्न है खरहा क्यों भागा? तो उसके ऑप्शन है ए जंगल में आग लगी थी, बी शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, सी लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी, डी उसके पीछे शेर पड़ा था। तो उसका सही आंसर है बी शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। आगे का जो प्रश्न है कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? तो उसके जो ऑप्शन है वो है इस प्रकार है। ए कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था, बी कुत्ते में खरहे को पकड़ने की शक्ति न थी, सी खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, और डी खरहा बड़ा ही चालाक था। तो उसका जो सही आंसर होगा आंसर सी खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था।
आगे का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 53। मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार है। ए, जीवन को समझने के लिए। बी, हंसी खुशी में बिताने के लिए। सी, सरल काम करने के लिए। और डी, विकट काम करने के लिए। तो उसका जो सही आंसर होगा आंसर बी, हंसी खुशी में बिताने के लिए। प्रश्न नंबर 54। आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार है। ए, जब वह बूझे दिल हो। बी, जब वह प्रसन्न हो। सी, जब वह धर्म की बातें करते हों। और सेक्शन डी, जब वह पवित्र हो। तो उसका जो आंसर हो वो इस प्रकार उसका आंसर होगा। आंसर ए, जब वह बूझे दिल हो। आगे का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए, अमेरिकन। बी, प्राचीन भारतीय। सी, आधुनिक भारतीय। डी, चीनी। तो उसका सही आंसर होगा आंसर डी, चीनी। आगे का जो प्रश्न है 56। परमाणु में क्या नहीं होता है? तो उसके जो ऑप्शन है वो है ए, अणु। बी, प्रोटॉन। सी, न्यूट्रॉन। डी, इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है ए, अणु। आगे का प्रश्न है प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए, दवाइयाँ बनाना। बी, कैंसर का टीका ढूंढना। सी, कृत्रिम मनुष्य बनाना। डी, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर डी, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। आगे का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। माधवन कौन थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार है। ए, साहित्यकार। बी, राजनेता। सी, वैज्ञानिक। डी, अभिनेता। तो उसका सही आंसर है आंसर सी, वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 59। कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन ए, पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना। ऑप्शन बी, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। सी है, हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। और ऑप्शन डी है, उपदेश सुनना। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर का स्मरण करना। आगे का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करते हैं? तो उसका सही आंसर जो ऑप्शन होंगे उसके पहले इस प्रकार है। ए, अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे। बी, अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। सी, डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे। और ऑप्शन डी, अपनी पोल खुल न जाए इसलिए वे मौन रहेंगे। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे।
आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए नवचेतना, बी परिवर्तन, सी महाक्रांति, डी नवयुग। तो उसका सही आंसर होगा आंसर ए नवचेतना। आगे का प्रश्न है, हम हैं नवयुग के खाली जगह। तो ऑप्शन है ए निर्माता, बी वाहक, सी अग्रदूत, डी पहरेदार। तो उसका सही आंसर होगा आंसर सी अग्रदूत। आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में। तो उसके ऑप्शन है ए रुकावट आ गई, बी तेजी आ गई, सी बदल गई, डी सुधार आ गई। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर बी तेजी आ गई। प्रश्न नंबर 65, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। तो उसके ऑप्शन है ए अनाज, बी संदूक, सी सामान, डी ट्रंक। प्रश्न नंबर 66, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए कुंदन, बी नंदन, सी मालती और ऑप्शन डी बिंदु। तो उसका सही आंसर है आंसर ए कुंदन। आगे का जो प्रश्न है, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन ए चिंता की रेखा, बी प्रसन्नता छा गई, सी प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट आ गई, डी मुस्कुराहट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आंसर सी प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। आगे का जो प्रश्न है 68, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए निमेश, बी नरेश, सी अविनाश और सेक्शन डी रमेश। तो उसका सही आंसर है आंसर सी अविनाश। आगे का प्रश्न है, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है। तो उसके जो ऑप्शन है वो है इस प्रकार है। ए रमेश, बी निमेश, सी नरेश और ऑप्शन डी गोपी। तो उसका आंसर है ए रमेश। आगे का प्रश्न है, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे। ऋण यानी कि कर्ज। तो उसके ऑप्शन हैं। ए वे अत्यंत गरीब थे, बी बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते थे, सी रुपये देने की उनकी दानत ही नहीं थी और डी पैसे देने जितनी रकम इकट्ठी ही नहीं होती थी। तो उसका जो सही आंसर है आंसर बी बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज यहाँ तक ये जो MCQ क्वेश्चन है वो देखने का प्रयत्न किया है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों इसका जो अगला वीडियो है मैं जल्द से जल्द आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।